प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम अपने मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा हल करेंगे, क्योंकि हम मौखिक प्रश्न चर्चा के द्वारा ही हल करते हैं, इसका लिखित रूप नहीं होता है। तो अब तक हमने क्या क्या किया है एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। तो हमने अपना 5वां पाठ अपनी कमाई का हमने पठन किया, व्याख्या किया और सार भी बताया। तो आपको ऑनलाइन कक्षा में इसका सार अपने शब्दों में बताना है। इसके बाद आपने नोटबुक में 1 पेज सुलेख लेखन किया है और सुलेख लेखन की जो नोटबुक है उसमें 2 पेज सुलेख लेखन कर लिया है। उसके बाद एक चित्र, जो पाठ से संबंधित आप कोई भी चित्र बनाते हैं उसे अपने क्लास वर्क नोटबुक में बनाएंगे। शब्दार्थ और एक मुहावरा था, वो हमने अपनी नोटबुक में लिख करके याद कर लिया। तो अब तक हमने इतना काम कर लिया है और आज हम मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा ही हल करेंगे, क्योंकि आपको पता है मौखिक प्रश्नों को हम मौखिक रूप से ही करते हैं, लेकिन ये परीक्षा में आता है। इसका उत्तर आप देंगे, ऑनलाइन कक्षा में देंगे, अपने शब्दों में देंगे। तो ज़रा चर्चा पे ध्यान दीजिएगा। तो ये है, आज शुरू करते हैं अपना मौखिक प्रश्न। मौखिक जो है हमारा पहला मौखिक प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हमारा पहला प्रश्न है, क व्यापारी की क्या इच्छा है? व्यापारी की क्या इच्छा थी? क्या इच्छा थी? तो व्यापारी की क्या इच्छा थी, ये हमें बताना है। तो जैसा कि हम जानते ही थे, जो व्यापारी जो था वो बूढ़ा हो गया था और वह चाहता था कि उसका व्यापार, उसका जो समुद्री व्यापार है, उसका पुत्र संभाले। तो हमें केवल जितना पूछा जाता है हम उतना ही उसका उत्तर देंगे। व्यापारी की क्या इच्छा थी, तो हमें व्यापारी की केवल इच्छा के बारे में बताना है, न कि उसके पुत्र के व्यवहार के बारे में बताना। तो हम कहेंगे व्यापारी की इच्छा थी कि उसका पुत्र उसका व्यापार संभाले, या उसका पुत्र उसका समुद्री व्यापार संभाले। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो व्यापारी की इच्छा थी कि अब वो बूढ़ा हो गया था और वह चाहता था कि अपना जो व्यापार है अपने पुत्र को सौंप दे। ये उसकी इच्छा थी। वह दिल से चाहता था कि उसका जो पुत्र है उसका व्यापार संभाले। कारण क्या था? वह बूढ़ा हो गया। तो हमें कारण नहीं बताना है, केवल इच्छा ही बतानी है। तो प्रश्न है, व्यापारी की क्या इच्छा थी? तो हम कहेंगे व्यापारी की इच्छा थी कि उसका पुत्र उसका व्यापार संभाले, या फिर हम कह सकते हैं व्यापारी की इच्छा थी कि उसका पुत्र उसका समुद्री व्यापार संभाल ले। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। अब दूसरा है हमारा ख प्रश्न। व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी? अब है व्यापारी की इच्छा
पूरी क्यों नहीं होती थी, पूरी क्यों नहीं होती थी। तो व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी, तो इसमें हमें कारण बताना है कि जो व्यापारी था उसका पुत्र काफ़ी आलसी था, आराम तलब था। उसने कभी जीवन में परिश्रम नहीं किया, उसे अपने परिश्रम का महत्व भी नहीं पता था और इस कारण से वह अपने पिता का व्यापार नहीं संभाल रहा था। तो व्यापारी की इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही थी, क्योंकि उसका पुत्र आलसी था, आराम तलब था। उसने ना कभी मेहनत की थी, ना उसे कभी मेहनत करने की इच्छा ही थी। तो ये कारण था। तो हम इसे अपने शब्दों में लिखेंगे। हम जान गए व्यापारी की इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही थी। वह तो चाहता था कि अब वो वृद्ध हो गया है, अब उसका पुत्र उसका व्यापार संभाले, क्योंकि व्यापार करने के लिए काफ़ी परिश्रम लगता है और उसने अपना व्यापार जो खड़ा किया था कितने वर्षों की मेहनत का नतीजा था। तो हर पिता की एक इच्छा होती है कि वह अपना व्यापार अपने पुत्र को सौंप दे, ताकि उसका जो परिश्रम है इतने सालों से वो व्यर्थ न जाए, उसके पुत्र को भी व्यापार चलाना आ जाए। लेकिन हमने देखा ये जो बूढ़ा व्यापारी था उसका जो पुत्र था वो आलसी था, वो कभी परिश्रम नहीं करता था। आराम तलब का अर्थ होता है जिसको आराम करने की आदत। शायद इसी कारण वो आराम तलब हो गया था, क्योंकि उससे उन्होंने कभी काम नहीं लिया था और उसकी खुद की भी इच्छा नहीं होती थी कि मैं अपने पिता की मदद करूं। पिताजी बूढ़े हो गए हैं, उनका व्यापार मुझे ही आखिर संभालना है, तो मैं अभी से देखना शुरू करूं। तो ये सब कारण था। तो इसका उत्तर हम व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी, तो हमें कारण बताना है कि व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी क्योंकि व्यापारी का जो पुत्र था वह आराम तलब और आलसी था। इस कारण से व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, व्यापारी का पुत्र आलसी और आराम तलब था, इस कारण व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी। तो जितना हमसे पूछा जाता है हम केवल उतना ही उसका उत्तर देना है, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। तो ये था हमारा ये ख प्रश्न। अब ग पे चलते हैं। हमारा तीसरा ग प्रश्न है, व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया, सबक देने के लिए क्या किया। तो सबक का होता है सीख लेना। सबक का क्या अर्थ होता है, सीख लेना। व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या, तो व्यापारी जान गया था कि उसका पुत्र जो है वह तो आलसी है, उसे परिश्रम से का महत्व भी नहीं पता है। तो यही बात वह अपने पुत्र को बताना चाहता था, अपने पुत्र को इसका सबक देना चाहता था कि
कम से कम उसका पुत्र परिश्रम करना सीख जाए, उसके पुत्र को पैसे का महत्व पता चले कि अपनी जो परिश्रम की जो कमाई होती है वो क्यों लोगों को प्रिय लगती है। और व्यापारी ने भी जो व्यापार खड़ा किया था, समुद्री व्यापार, वो काफ़ी परिश्रम से किया था। और अगर पुत्र को परिश्रम का ही अगर महत्व ना पता हो तो वह व्यापार क्या संभालेगा। तो व्यापारी भी यही चाहता था कि उसके पुत्र को समझ आ जाए कि जो अपनी कमाई होती है वह कीमती होती है, उसका अपनी कमाई गई वस्तु या पैसा लोगों को प्रिय होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें परिश्रम लगता है। और व्यापारी का पुत्र आलसी था, उसने अभी तक परिश्रम किया भी ना था, तो उसे ये बात पता नहीं थी। तो यही बात बताने के लिए, उसे सीख देने के लिए, सबक का अर्थ होता है सीख देना, तो यही बात बताने के लिए, यही सीख देने के लिए उसने एक सुबह अपने पुत्र को बुलाया और उससे कुछ कमा कर लाने के लिए कहा। तो वो चाहता था कि उसका पुत्र जाए, कुछ कमा कर लाए, चाहे पैसे या कोई वस्तु, तो उसकी अपनी कमाई होगी। तब वह परिश्रम का महत्व समझेगा, तब वह जानेगा कि जो होती है, अब जो कमाने में परिश्रम लगता है और अपनी जो कमाई की चीज़ होती है वो सबको प्रिय होती है। एक तरह से वो सफल भी हुआ। लड़के ने अशर्फी तुरंत फेंक दी, 1 रुपये का सिक्का भी जो बहन का था उसे भी तुरंत कुएं में फेंक दिया। लेकिन जब अपने कमाई की बारी आई, जो कि चवन्नी थी, 4 आने थे, 1 रुपये का भी चौथाई हिस्सा था, तो वो पिताजी के सामने वह बोला कि काफ़ी मेहनत लगी है मुझे 4 आने कमाने में, चवन्नी कमाने में, मैं इसे कैसे फेंक सकता। तो पिताजी समझ गए कि ये उसकी अपनी कमाई है। और यही सबक वे अपने पुत्र को देना चाहते थे कि उसको अपनी कमाई का महत्व समझा जाए, परिश्रम का महत्व समझ आए। तो यही हमारा प्रश्न भी यही है। आप देखो, ये व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया। तो व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए उसे कुछ कमा के लाने के लिए कहा। तो यहाँ पे पैसे की बात नहीं करें, कुछ कमा कर लाने के लिए ही कहा था। और ये सबक था, क्योंकि उसे पता था कि अगर कुछ कमा के लाएगा तो उसको परिश्रम करना ही पड़ेगा। और जब वो परिश्रम करेगा तो परिश्रम का अर्थ भी समझ जाएगा और उसे अपने कमाई का जो है, अपनी कमाई का जो महत्व है वो समझ आ जाएगा। तो उससे ये तीनों चीज़ का उसको जीवन में पता चल जाएगा। परिश्रम, क्योंकि वो आलसी था, उसने कभी मेहनत की नहीं थी। भाई अब अगर कोई चीज़ कमाने जाओगे तो परिश्रम करना पड़ेगा, तो आलस से तो काम नहीं चलेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो उसके पिताजी यही चाहते थे कि मेरा पुत्र परिश्रम करे, परिश्रम करेगा तो उसको आलस छूट जाएगा, उसको अनुभव होगा कि परिश्रम से कैसे कोई वस्तु या धन कमाया जाता है। और अपनी कमाई जो होती है सबको प्रिय होती है, प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, और कोई उसको व्यर्थ नहीं करता है। और ये सीख भी गया था, क्योंकि अंत में उसने अपना जो 4 आने जो थे, चवन्नी जो थी, उसे कुएं में फेंकने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो चवन्नी, वो सोने की जो सोने की अशर्फी से ज़्यादा कीमती थी। बहन का जो 1 रुपया दिया गया था उससे ज़्यादा कीमती था। क्यों? क्योंकि उसकी वो अपनी कमाई थी। और पिता भी ये बात समझ गए। जब उसने 4 आने नहीं फेंके थे तो पिताजी क्या समझ गए थे कि ये इसकी अपनी कमाई है, इस कारण से ये फेंक नहीं रहा है। मेरे पुत्र ने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, तब जाके उसे 4 आने मिले हैं, और इस कारण से वो इसे कुएं में नहीं फेंकना चाहता। तो हमारा प्रश्न भी बहुत सीधा सा है। व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया। तो हमने पता है कि व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए उसे कुछ कमा कर लाने के लिए कहा।
तो सबक का अर्थ होता है, यहाँ पे सबक को मैंने बताया था, सीख देना चाहता था अपने पुत्र को। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अपने पुत्र को सीख देने के लिए या सबक देने के लिए व्यापारी ने उसे कुछ कमाकर लाने के लिए कहा। तो ये था हमारा ग प्रश्न। तो इसमें आप अपने शब्दों में इस तरह भी लिख सकते हैं कि व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए उसे कमाकर लाने के लिए कहा। तो ये भी सही होगा। तो अब हम चलते हैं घ। हमारा ये चौथा प्रश्न है घ, मौखिक का चौथा प्रश्न। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया, क्या समझ गया? क्या समझ गया? तो इसमें हमने देखा कि हर बार ये बताया जाता था, जब भी पुत्र जो अशर्फी या 1 रुपया जब फेंकने गया तो अपने पिता की भी उसने आज्ञा का तुरंत तत्परता से पालन किया, तुरंत। तो जब पहली बार वो अपने माँ से एक अशर्फी लेके आया था और जब पिता ने कहा कि इस अशर्फी को कुएं में फेंक दो, तो उसने तत्परता से तुरंत उसे उठाया और कुएं में फेंक दिया। दूसरी बार वो अपने बहन से 1 रुपया का सिक्का लेके आया था, आपको पता है, और जब पिता ने कहा इसे कुएं में फेंक दो, तो उसने तुरंत अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, उस 1 रुपये के को कुएं में फेंक दिया। लेकिन जब वह परिश्रम करके चवन्नी कमा के लाया और जब पिता ने उसे कहा कि इसे कुएं में फेंक दो, तो उसने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि वह अपने पिता से बोलने लगा कि मैं इसे नहीं फेंक सकता, क्योंकि काफ़ी परिश्रम करके मैंने इसे कमाया है। तो ये था हमारा, हम कहेंगे, पिता का अनुभव। पिता कैसे समझ जाता था कि मेरे पुत्र ने ये जो धन है कमाया है स्वयं उसकी कमाई है कि नहीं, क्योंकि पिता के अनुभव से ही उन्हें पता चल जाता था। अनुभवी पिता मतलब भाई व्यापारी बूढ़ा हो गया और बूढ़ा व्यक्ति के पास अनुभव बहुत होता है, उसने जीवन भर दुनिया देखी होती है और बहुत सी चीज़ हम अनुभव से ही सीखते हैं। तो जो बूढ़ा व्यापारी था वह जान गया था कि अगर उसका पुत्र, अगर वह अशर्फी या 1 रुपये का जो सिक्का था वो कुएं में फेंकता था, इसका मतलब उसने उसे कमाया नहीं। क्योंकि पिता का अनुभव क्या कहता था कि कोई भी व्यक्ति जो परिश्रम से किसी चीज़ को हासिल करता है, पाता है, चाहे वो पैसा हो या कोई वस्तु हो, वे उसे आसानी से बर्बाद नहीं कर सकते। तो ये पिता ने अपने अनुभव से सीखा और अंत में जब वह चवन्नी फेंकने से मना कर देता है, तभी भी पिताजी को पता चल जाता है कि ये जो चवन्नी है उसके पुत्र की अपनी कमाई है, अपने मेहनत की कमाई है। इस कारण से जो पुत्र है उस चवन्नी को कुएं में डालने से मना कर रहा है, तो अनुभव से। तो अब हमारा जरा प्रश्न सुनिए, एक बार देखिए। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया, क्या समझ गया? हमें उत्तर है कि पिता समझ जाता है कि वह जो धन था उसके पुत्र ने कमाया है कि नहीं कमाया। तो अनुभव से, बूढ़ा व्यापारी अनुभव से ये जान जाता था
कि मेरे पुत्र ने परिश्रम से धन कमाया है कि नहीं। ये था बूढ़े व्यक्ति का अनुभव। तो हम इसे कैसे लिखेंगे अपने शब्दों में? तो अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। क्या समझ गया? तो हम कहेंगे अनुभवी पिता समझ जाता था कि उसके पुत्र की वह परिश्रम की कमाई है कि नहीं। या फिर हम इस तरह से बता सकते हैं कि अनुभवी पिता सब समझ जाता था कि उसके पुत्र की यह अपनी कमाई है कि नहीं। तो हम इसे अपनी कमाई भी बोल सकते हैं या फिर परिश्रम की कमाई भी बोल सकते हैं। तभी भी दोनों ही हमारा उत्तर सही रहेगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। यहाँ पे सब कुछ का अर्थ है कि अनुभवी पिता को पता चल जाता था कि ये धन मेरे पुत्र ने कमाया है या मेरे पुत्र ने परिश्रम से कमाया है अथवा नहीं। तो ये था हमारा घ प्रश्न। अब हमारा पांचवा जो प्रश्न है वह है, व्यापारी ने पुत्र को व्यापार कब सौंपा और क्यों? ये हमारा पांचवा प्रश्न है। अंग, व्यापारी ने पुत्र को व्यापार कब सौंपा? व्यापार कब सौंपा और क्यों? और क्यों? तो कब सौंपा और क्यों, दो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। व्यापारी ने पुत्र को व्यापार कब सौंपा और क्यों सौंपा? तो हम पहले कब बोलेंगे। कब का क्या उत्तर है? जब व्यापारी पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि उसका पुत्र परिश्रम का या अपनी कमाई का महत्व समझ गया। जब वो आश्वस्त हो गया, उसे पूरा भरोसा हो गया कि अब उसका पुत्र अपनी कमाई का जो महत्व होता है या परिश्रम की कमाई का जो महत्व होता है उसका वो समझ गया है, तब उसने अपना व्यापार अपने पुत्र को सौंप दिया। क्योंकि अब उसे पूरा भरोसा हो गया था कि मेरा पुत्र जो है परिश्रम का अर्थ समझ गया है, अपनी कमाई का जो महत्व होता है वो जान गया है। क्योंकि उसने परिश्रम करके कमाया था। कैसे कमाया था? जब उसे कुछ उपाय न सूझा, वह बाज़ार गया। बाज़ार में वह उसे काम मिला। वह एक सेठ जी से टकरा गया था। सेठ जी ने शायद टकराने का कारण पूछा तो वह बोला कि मैं काम की तलाश में बाज़ार आया हूँ, और सेठ ने उसे तुरंत काम दिया। असल में सेठ जी के पास भारी सामान था और वह उसे अपने घर ले जाना चाहते थे, और जो व्यापारी का पुत्र था उसे काम की ज़रूरत थी, और शाम भी होने वाली थी। अंधेरा होने पे काम मिलने की उम्मीद भी न थी, और वह नहीं चाहता था कि वो खाली हाथ घर जाए। तो उसने तुरंत सेठ के का जो काम था उसको स्वीकार कर लिया। उसने सेठ के जो भारी सामान थे अपने सर पर ढोया और सेठ के घर तक पहुंचाया। तो पसीने से पूरी तरह से लथपथ हो गया था और जीवन में उसने कभी परिश्रम किया नहीं था। तो उसे परिश्रम का महत्व भी पता चला कि हमें कुछ पाने के लिए, कुछ कमाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके हमें परिश्रम या अपनी कमाई नसीब होती है या मिलती है। तो जब उसे वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया और उसे पता भी चल गया, क्योंकि उसने जो 4 आने जो मिले थे चवन्नी,
जब पिता ने कहा इसे भी कुएं में फेंक आओ, तो पुत्र ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये तो मेरी परिश्रम की कमाई है, मेरी अपनी कमाई है, मैं इसे नहीं फेंक सकता। पिताजी अनुभवी थे, जान गए थे कि ये इस बार पुत्र जो है मुझे अपनी कमाई दे रहा है, भले ही वो कम क्यों ना हो, भले वो चवन्नी क्यों ना हो, वह जान चुके थे कि यह उनके पुत्र की कमाई है। और पुत्र को परिश्रम का अर्थ पता चल गया, क्योंकि उसने पिता से को साफ मना कर दिया कि मैं तो इस चवन्नी को कुएं में नहीं डाल सकता, क्योंकि ये मेरी अपनी कमाई। तो इससे व्यापारी भी आश्वस्त हो गया कि अब उसका पुत्र जो है अपनी कमाई का अर्थ उसे पता चल गया है, मेहनत कैसे किया जाता है, धन अर्जन करना मुश्किल काम होता है, वह सब सीख चुका था। तो व्यापारी ने पुत्र को व्यापार कब और क्यों सौंपा? तो इसमें दो प्रश्न हैं। व्यापारी ने पुत्र को व्यापार कब सौंपा और क्यों? तो पहले क्यों का कारण है, जब व्यापारी आश्वस्त हो गया कि उसका पुत्र अपनी कमाई का मोल समझ गया है, तब उसने अपना व्यापार अपने पुत्र को सौंप दिया। तो इसके अंदर ध्यान देना है कि यह विश्वास हो गया, हम आश्वस्त की जगह विश्वास, साधारण शब्द लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। व्यापारी ने पुत्र को व्यापार कब सौंपा और क्यों? तो हम कहेंगे व्यापारी ने पुत्र को व्यापार सौंपा जब उसे विश्वास हो गया कि वह अपनी कमाई का मूल्य या महत्व समझ गया। तब व्यापारी ने अपनी व्यापार अपने पुत्र को सौंपा। तो हम ये भी लिख सकते हैं, व्यापारी ने अपने पुत्र को अपना व्यापार सौंपा जब उसे यकीन हो गया कि उसका पुत्र अपनी कमाई का महत्व जान गया है। तो हमें अपने अपने शब्दों में ही इसे लिखना है, या परीक्षा में लिखना है, या ऑनलाइन कक्षा में आप इसे अपने ही शब्दों में बताएंगे। तो आज हमने ये पांचों प्रश्नों को एक बार चर्चा के द्वारा किया है। एक बार मैं जल्दी इनका उत्तर आपको फिर से दोहरा देता हूँ पांचों का। व्यापारी की क्या इच्छा है? व्यापारी की इच्छा थी कि उसका पुत्र उसका व्यापार संभाले। ख है, व्यापारी की इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही थी? व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही थी? हम लिखेंगे व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि उसका पुत्र आलसी था और आराम तलब था। आलसी और आराम तलब था। ग है हमारा, व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया? तो व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए उसे कुछ कमाकर लाने के लिए कहा। तो ये था हमारा ग का उत्तर। अब घ पे चलते हैं। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। क्या समझ गया? तो हम लिखेंगे अनुभवी पिता समझ गया कि उसका पुत्र अपनी कमाई का महत्व जान गया है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अनुभवी पिता सब समझ गया कि यह धन उसके पुत्र ने कमाया है कि नहीं। इस तरह से भी हम बता सकते हैं, क्योंकि अनुभव से उसे पता चल जाता था। जब वो उसका पुत्र कुएं में पैसे फेंक देता था या धन फेंक देता था, तो उसको पता चल जाता था कि ये मेरे पुत्र की कमाई नहीं है। तो हम लिखेंगे अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया कि जो धन उसके पुत्र द्वारा कमाया गया है कि नहीं। पांचवा है, व्यापारी ने पुत्र को व्यापार कब सौंपा और क्यों? व्यापारी ने पुत्र को व्यापार सौंपा जब उसे यकीन हो गया कि उसका पुत्र अपनी कमाई का अर्थ समझ गया है या महत्व समझ गया है, तभी उसने सौंपा था। तो बच्चों, आज हमने किया है अपने मौखिक प्रश्नों को, आपको पता ही है आज हमने अपने मौखिक प्रश्नों को किया है, और
हम ऑनलाइन कक्षा में आपसे ये मौखिक प्रश्नों को सुनेंगे और आप अपने शब्दों में से इस वीडियो से भी आपको मदद मिलेगी। आप अपने विचारों को भी इसमें जोड़ सकते हैं और परीक्षा में जो आएगा आप अपने ही शब्दों में इसे लिखेंगे। तो अधिकतर बच्चों का मौखिक का अभ्यास कम रहता है, इसीलिए मैं कहूँगा ऑनलाइन कक्षा के लिए आप तैयार रहिएगा ताकि आप इसका उत्तर आसानी से दे सकें। तो ये थे हमारे 5 मौखिक प्रश्न। तो आज का गृह कार्य आपका यही है कि मौखिक प्रश्नों को अपने शब्दों में तैयार करके रखें तथा ऑनलाइन कक्षा में जो चर्चा हम करेंगे उसमें आप भाग लें, अपने उत्तरों को अपने शब्दों में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही।